नवागत पुलिस कप्तान के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी गोवर्धन पुलिस ने नहीं लिखी श्रद्धालु की रिपोर्ट। गोवर्धन थाने में दो निरीक्षक व पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद जब आम दिनों में चोरी नहीं रुक रही हैं, तो मेले में कैसे रुकेंगी, ये कहना है इस तीर्थ यात्री का, जिसका बैग चोर उसी गाड़ी में से चुरा कर ले गए हैं। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने तो उसे 15 दिन बाद आने की कहकर चलता कर दिया। हम आपको बता दें कि सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सड़क पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन गोवर्धन में मुख्य मार्गों से लेकर अंदर बिना पार्किंग के बने सैकड़ों गेस्ट हाउस, होटल और धर्मशालाओं के संचालकों के द्वारा ठहरने वाले लोगों के वाहनों को सड़क पर ही पार्क करवाया जाता है। परिणाम स्वरूप सड़क पर खड़े वाहनों से आए दिन चोरी हो जाती है और सख्त आदेशों के बाद पुलिस मूक दर्शक बन अतिक्रमण कर खड़ी इन गाड़ियों की वजह से लगने वाले जाम की बीमारी को विकराल रूप धारण करने के इंतजार में बैठी है। प्राप्त घटनाक्रम के अनुसार गाजियाबाद निवासी श्रद्धालु शरद बंसल अपने साथी सहित विगत रात्रि दानघाटी मंदिर के समीप स्थित सिद्ध यात्री निवास में रुका हुआ था और उसी गाड़ी को गेस्ट हाउस संचालक ने रोड पर ही खड़ी करवा दी थी। सुबह जब शरद बंसल अपने साथी सहित वापस लौटने के लिए गाड़ी पर तो गाड़ी से उसका बैग गायब है, जिसकी जानकारी होते ही शरद बंसल व उसके साथी के पैरों तले जमीन खिसक गई और जब वह गेस्ट हाउस संचालक के पास पहुंचा तो उसे गोवर्धन थाने का रास्ता दिखा दिया गया। शरद बंसल के अनुसार गोवर्धन पुलिस ने तहरीर लेकर राजकीय मेला गुरु पूर्णिमा की व्यस्तता के चलते 15 दिन बाद आने की कहकर टरका दिया गया। सूत्रों के अनुसार सिद्ध यात्री निवास के समीप ही एक गली में एक लावारिस बैग भी पड़ा मिला, जो स्पष्ट दर्शाता है कि वह किसी गाड़ी से चुराया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद बंसल है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ गोवर्धन आए हुए हो, थाने गेट पे खड़े हो, क्या मामला है? सर, मैं कल रात्रि गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए आया था और मैंने यहाँ पर सिद्ध यात्री निवास है धर्मशाला, वहाँ पर कमरा लिया था रात को रुकने के हिसाब से कि भाई परिक्रमा लगा के अपना सामान रख दूँ, और मैंने गाड़ी वहीं खड़ी करी और इसकी सूचना मैंने धर्मशाला के प्रभारी को भी दी कि भाई मैंने गाड़ी खड़ी करी है। बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सुबह को परिक्रमा करने के बाद धर्मशाला आता हूँ और मैं आके विश्राम करके और नहा धो के जब नीचे आता हूँ सुबह को, तो मैं पाता हूँ कि मेरी गाड़ी का लॉक टूटा हुआ था और उसमें मेरा बैग निकला हुआ था और गाड़ी का सामान सब इधर उधर हो रखा था। मेरा बैग चोरी उसमें हो गया। उस बैग में मेरे 10 सोने की अंगूठी और 30 जोड़ी बिछुए चांदी के और कुछ नकदी भी थी और कुछ कागजात भी थे। अच्छा, इतना सारा सामान आप गिरिराज जी लेके आए? सच में? सर, मेरा ज्वेलरी का काम है और मैं सीधा अपनी शॉप से ही यहाँ आया था और मुझे किसी कस्टमर को दिखाना था वो सामान, इस वजह से मैंने रख रखा था कि भाई मुझे बुधवार को वो सामान दिखाना है, इस वजह से मैं लेके आया था, वरना मैं अन्यथा नहीं लाता। मैं क्यों लाता इतना सामान लेके? अच्छा, थाने पे आए हुए हो, तहरीर दी आपने? तहरीर दी है जी, यहाँ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आया, पहले मैंने 100 नंबर को फ़ोन मिलाया था, उन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा और उसके बाद बोले कि आप थाने जाइए। अब आप ये बताइए, 100 नंबर के बाद भी अगर मुझे थाना आना पड़ रहा है तो ये तो पुलिस की कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा, एक बार अभी आपने कहा था कि फ़ोन आया था मेरे पास किसी का, कुछ? हाँ, एक मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपका ये बैग हमें नाली में पड़ा मिला है, तो इसके अंदर आपके कुछ कागजात मिले हैं, बाकी सामान कुछ नहीं मिला, केवल बैग था नाली में पड़ा हुआ। अब मैं उस घटनाक्रम जहाँ वो बैग था मैं वहाँ पहुँचा पुलिस को लेके, तो वहाँ पर केवल बैग नाली में था और बाकी इसके अंदर 2-4 कागज़ थे मेरे और आईडी वगैरह और कुछ नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गौरव साहब है। ये आपकी गली में जो सुबह कोई बैग वैग मिला है, क्या मामला है ये? यहाँ पे नाली की सफाई चल रही थी, सफाई कर्मचारी आए थे, तो उन्होंने नाली में एक बैग देखा पड़ा हुआ, तो हमने उनसे निकलवा लिया कि निकाल दो इसको, हो सकता है कोई बंदर वगैरह या कोई हो सकता है किसी के द्वारा चुरा लिया गया हो। तो हमने वो बैग खुलवा के देखा, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह थे और में हमने देखा उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM वगैरह, मेट्रो कार्ड वगैरह, उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे उनके। तो मैंने उनमें से नंबर निकाला कार्ड में से और मैंने जो शरद बंसल जी हैं उनका नंबर मिला था उसमें से, मैंने उनके पास फ़ोन किया, तो मैंने उनको सूचना दी कि आप आ जाइए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास हैं। तो वो आए थे हमारे पास, हमने उनको डॉक्यूमेंट उनके दे दिए गए हैं, उनके पास सबमिट करा दिए गए हैं। हमारे पास से पुलिस द्वारा भी पूछताछ की कि क्या है क्या नहीं है, हमने जो भी था हमने उनको वो बता दिया।
Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.